हमास को चेतावनी, बंधक रिहा करो वरना मारे जाओगे। जिन लोगों की हत्या की उनके शव सौंपे, नहीं तो आपका काम खत्म हो जाएगा। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने हमास को चेतावनी दी है कि सभी बंधकों को अभी रिहा करें, बाद में नहीं। जिन लोगों की आपने हत्या की है उनके शवों को तुरंत लौटाएं, नहीं तो आपका काम खत्म हो जाएगा। केवल बीमार और विकृत लोग ही शवों को रखते हैं। आप बीमार और विकृत हैं। व्हाइट हाउस ने बुधवार देर रात कहा कि गाजा बंधकों के मुद्दे पर अमेरिका और हमास के बीच कतर की राजधानी दोहा में सीधी बातचीत हुई। व्हाइट हाउस की प्रेस सचिव कैरोलीन लेविट ने कहा था कि चर्चा से पहले इजराइल से भी बात की गई थी। इजरायली पीएम बेंजामिन नेतन्याहू के कार्यालय ने इस वार्ता की जानकारी दी। इजरायली अधिकारियों का कहना है कि गाजा में अभी भी करीब 24 जीवित बंधक हैं। इनमें एक अमेरिकी नागरिक एडन अलेक्जेंडर भी शामिल है। इनके अलावा कम से कम 35 अन्य लोगों भी शामिल हैं। बीबीसी के मुताबिक इस चर्चा की खबर सबसे पहले मीडिया हाउस एक्सियोस ने दी थी। इसमें कहा गया कि दोनों पक्ष अमेरिकी बंधकों की रिहाई के साथ साथ युद्ध खत्म करने के लिए एक व्यापक समझौते पर चर्चा कर रहे थे। व्हाइट हाउस की प्रेस सचिव लेविट ने कहा कि बंधकों के लिए विशेष दूत एडम बोलर का काम अमेरिकी लोगों के लिए सही काम करने का एक अच्छा प्रयास था। 1997 में अमेरिका ने हमास को विदेशी आतंकवादी संगठन घोषित किया था। 28 साल बाद ये पहली बार है कि अमेरिका और हमास के बीच डायरेक्ट बातचीत हुई है। गाजा के उग्रवादी संगठन हमास ने 27 फरवरी की सुबह 4 इजरायली बंधकों के शव लौटाए थे। उसने ये शव को रेड क्रॉस को सौंपे थे। इसके बदले में इजरायली 600 से ज्यादा फिलिस्तीनी कैदियों को रिहा कर रहा है। इनमें से 97 रिहा किए जा चुके हैं। हमास ने जिन बंधकों के शव लौटाए हैं उनके नाम तिसाची ईदान 49 वर्षीय, शिलोमो मंतजूर 85 वर्षीय, इत्जाक एलगारात 68 वर्षीय और ओहद यहलोमी 49 वर्षीय है। इजराइल हमास के बीच 19 जनवरी से लागू हुए सीज फायर के पहले फेज में बंधकों की आखिरी रिहाई थी। दरअसल हमास इजराइल के बीच सीज फायर का पहला फेज का 1 मार्च को खत्म हुआ।